साथ BLA के नज़र आते हैं, BLR के नज़र आते हैं, BLF के नज़र आते हैं। आज इसराइल के साथ वो खड़े होकर फ़खरिया जो है वो बात करते हैं। हमें ये भी पूछना है कि 2019 के अंदर 20 जनवरी को इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी करने वाली कौन सी हुकूमत थी? किसने जो है वो खालिद फिशल को जो है वो इजाज़त दी कि वो वहाँ जाए? और आज वही इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर जो है जुल्म बर्बरियत की दास्तान जो है रकम कर रहा है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर ना अस्पताल महफूज हैं, ना कोई इंसान महफूज है, ना कोई औरत महफूज है, ना कोई बच्चा महफूज है। आज यही काम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जारी है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंतहाई बहादराना अंदाज के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। वहाँ FC के लोग जो है वो रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। कश्मा पुरसी के आलम में, कम वसाइल के आलम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लायक तहसीन किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ उन तमाम मीडिया के भाइयों को मेरी दावत है, ख़ास तौर पे हामिद मीर साहब को, मीर साहब आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ इस कैंप के अंदर भी। ये बच्चे भी आपके इंतज़ार कर रहे हैं, ये तस्वीर भी आपके लिए बैठी हुई हैं। पूछना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये किधर गए, इनको किसने शहीद कर दिया गया, तो फिर क्यों कर दिया गया? क्या इनका कसूर यही है कि इन्होंने पाकिस्तान का परचम थामा था? अगर पाकिस्तान का परचम थामना जो है वो जुर्म है तो ये जुर्म हम करेंगे, बार बार करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, और हम सब मिल के जो है वो करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान हमारा उठना बैठना और बिछोना है, और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्द को जो है कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसको हम सोशली जो है बाइकआउट करेंगे, इसके ख़िलाफ़ हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक जवानान पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पहले भी बड़ी बड़ी रैलियों का इनकाद किया। 84 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ लेके हम गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का परचम लेके पूरे बलूचिस्तान के अंदर चले। मेरे वालिद उस वक्त मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल, वो उन्होंने उसकी क़ियादत की। अल्हम्दुलिल्लाह बलोच कौम जो है वो हमारी कौम है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और हम जो है वो ये भी मुतालबा करेंगे कि जो जेन्युइन कोई इसके अंदर उनके मसाइल हैं उसको इंशाअल्लाह हल कराने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन सिर्फ तोहमत, इल्ज़ाम तराशी और मगरबी मीडिया का सहारा लेके पाकिस्तान को बदनाम करने की जो है साजिश और ये रंगबाजियां बंद होनी चाहिए। इसकी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अगर आवाम की बात है तो इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से हम जवाब देना जानते हैं, हम जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के हकूक़ के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो वहाँ बापर्दा ख़वातीन वो हैं बलोच ख़वातीन, मैं मीडिया से कहूँगा कि आप अपने कैमरों का रुख करके वहाँ दिखाएं। वो बापर्दा खातून है जो पीछे बैठी हुई हैं, उन लोगों की तरह नहीं है जो सामने रोज़ाना आके बात करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद अपनी ख़वातीन को शामिल कर देते हैं। वो जो खातून जिसने धमाका करके उड़ा के रख दिया था चाइनीज़ को वहाँ कराची के अंदर, वो कौन थी? उसका किसके साथ ताल्लुक़ था? उसने किसके फ़खरिया जो है उसके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, उसके पीछे किसके झंडे लगे हुए थे? आज फिर कहा जाता है कि जी नहीं, इनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। क्यों नहीं ताल्लुक़ था? हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। और ये डॉक्टर सिमी जो है इसी तरीके से मारंग बलोच हैं, उनसे पूछना चाहिए सवाल कि वो दहशतगर्द जो हैं कभी उनके मुतल्लिक भी बात करें, उनके मुतल्लिक बताएं कि वो कौन दहशतगर्द हैं। वो अगर एक तरफ ये लोग हैं तो वो दूसरी तरफ वो लोग हैं, यानी कि जो कत्ल कर दिए जाते हैं आज उनकी कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं है। और जो लोग जो है इस टाइम पे सिर्फ कागज़ों के अंदर मिसिंग हो गए हैं, उनके लिए जो है इतना वाला है। हमें पता है ये मरोड़, ये दर्द, ये तकलीफ़, ये परेशानी मगरिब को क्यों हो रही है, भारत को क्यों हो रही है, इसराइल को क्यों हो रही है। ये सारे लोग कौन थे? ये कौन थे? ये पाकिस्तान के सिपाही थे, पाकिस्तान की जो है वर्दियाँ पहनी हुई है, पाकिस्तान का जो है लेवीज़ के लोग हैं। ये बलोच लोग थे, ये कोई और लोग नहीं थे। ये सारे पीछे कौन लोग हैं आप ये देखें, ये सारे बलोच लोग थे। इन लोगों को क्यों शहीद किया गया, किसकी बुनियाद पर और किसकी ईमा के ऊपर शहीद किया गया? इन शहादतों को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की दहशतगर्दी जो है उसको हम रद्द करते हैं, नामंजूर करते हैं, और अपनी रियासत के साथ, अपने वतन के साथ, अपने झंडे के साथ खड़े हैं शाना बशाना जमहूरी अंदाज के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेके रहेंगे। अदलिया से फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है कि वो आए और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब यहाँ जनाब काजी फायज़ ईसा साहब, आप काबिल एहतराम हैं, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप आए इन बच्चों के सरों पर हाथ रखें। यह आपकी दाद रसी के इंतज़ार में है। वमा अलैना इल्लल बलाग।
पाकिस्तान पाइंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। सवाल मेरा सर यहाँ से कि आपने जिस तरह बेहतरीन अंदाज में एक तकरीर कर ली, आपने शुहदा से लेकर इलेक्शन तक की आप आ गए। सिंपल सा सवाल है, शजात मेरा नाम PNTV से मेरा ताल्लुक़ है कि जो वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रही है जो मिसिंग पर्सन के लिए, आखिर बलूचिस्तान की जो रियासती इदारे हैं वो इतने कमज़ोर क्यों है कि वहाँ पर BLA IRA इस तरह की तंजीमें जो है वो IRO जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है, वो एक्टिव है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो एक्चुअल मिसिंग पर्सन है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको अदालतों में लेके आए, उनको आप जो है कोर्ट पे पेश करें, और अगर वो है, अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल है तो उनको करार वाक़ई सजा दें। तो क्या आप भी इस तरह मुतालबा करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि रियासती अदारे कमज़ोर हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पाकिस्तान अफवाज का तनासब बता दूँ कि इस टाइम पे पाकिस्तान की टोटल एक कोर जो है वो पूरे बलूचिस्तान में, जो कि 44% पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके ऊपर लगी हुई है। तो एक कोर के अंदर कितने लोग होते हैं? टोटल 2 डिव होती हैं, बड़ी मुश्किल से 7 कोई ब्रिगेड वगैरह एक उनके एक्स्ट्रा होती है। इसके अलावा आप देख लें कि पूरा भारत का बॉर्डर के ऊपर जो है पाकिस्तान की कितनी कोर्स लगी हुई हैं। तो ये एक मजबूरी है। इसी तरीके से KP में जो है ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके अंदर जो है वो एक कोर लगी है और कुछ एडिशनल ट्रुप्स आए हैं। मगरबी बॉर्डर जो है वो गर्म हो गया, उसके ऊपर 2,02,000 फ़ौज जो है वो तैनात है। तो कहाँ से लाएं फ़ौज? किसी और जगह से तो नहीं लानी। तो यही जो बेचारे हैं। अब दूसरी बात इसके अंदर जो अहमियत की हामिल है कि इन लोगों को, तमाम जो पीछे दहशतगर्द हैं, उनको कहीं ना कहीं सियासतदानों की, कुछ ऐसे गुमराह सियासतदान जो हैं उनकी पुष्टपनाही हासिल है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सब लोग जानते हैं, मीर फरीद साहब बैठे हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से पता है कि पीछे बाकायदा जो है वो इनको पुष्टपनाही हासिल होती है, गैर मुमालिक की भी पुष्टपनाही हासिल होती है, इनको जो है बाकायदा फंडिंग दी जाती है। इनके पास जो असला मिला उसके अंदर भारतीय गोलियां जो है मौजूद हैं। ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी माजी की, उसने बाकायदा एक बलूचिस्तान पे भारतीय इन्वॉल्वमेंट का डोजियर पेश किया था यूनाइटेड नेशन के अंदर, किसी और जगह नहीं, यूनाइटेड नेशन में डोजियर पेश किया था। वो डोजियर जो है आज तक उसका क्या बना? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है मगरिब की जो है वो सरपरस्ती हासिल है। जिस तरह से भारत का गठजोड़ जो अमेरिका के साथ चल रहा है, हमें मालूम है, हमें ये भी मालूम है कि क्या जो दोहा मुज़ाकरात हुए थे उसका गारंटर अमेरिका नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में अमेरिकी असला क्यों आ रहा है? अमेरिका क्यों असला छोड़ के गया वहाँ? अमेरिका ने वो असला तल्फ क्यों नहीं किया? वो अपने साथ क्यों नहीं लेके गया? ये है वो सवाल। और फिर ये असला बलोच लोगों के पास आना, इन दहशतगर्दों के पास आना जिनका ना कोई दीन से ताल्लुक़ है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ना बलोच कौम के साथ ताल्लुक़ है, ना इनका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ है। जहाँ तक आपने कहा कि लोगों का कोई मसला मसाइल है, अदालत के अंदर ऑलरेडी मेरे ख्याल में केसेस मौजूद है। अदालत जो है वो डील करेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया, जिस तरीके से PTI को रिलीफ मिला, जिस तरीके से मुस्लिम लीग को रिलीफ मिला, माजी के अंदर दीगर लोगों को रिलीफ मिलते रहे और सज़ाएँ भी मिलती रहीं। तो मेरा ख्याल है अदालत मौजूद है, अदालत फैसला करेगी। लेकिन आज के दिन यही बार बार मुतालबा है, अदालत आए, इनके पास भी आए, इनके लिए भी कमीशन बनाए, ये भी हमारे बच्चे हैं और इसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर अदालत जो है हमें मजबूर करेगी, हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी, तो मैं मीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस धरने की जगह उठा के हम फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। हो रहा है अब्दुल्ला गुल साहब, वहाँ जो खवातीन के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, क्या आप उसकी मुखालफत करते हैं? एक दूसरा सवाल, जिस तरह काजी फायज ईसा से कहते हैं कि आके यहाँ बच्चों के सरों पे हाथ रखें, तो क्या आप निगरान वजीर जो वजीर आज़म है उनसे मुतालबा करेंगे कि वहाँ भी बलोच बैठे, यहाँ भी बलोच बैठे, आके इस मसले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए, बजाय इसके कि उनको मारा पीटा जा रहा है? और हुकूमत करेंगे जो IG ने इनके साथ सलूक किया? हर चीज़ का जो है वो कोई ना कोई तरीका होता है, लेकिन अगर कल को स्टेट के ऊपर जिस तरीके से हमने देखा, जब जिन्ना हाउस जलाया गया, जब GHQ के ऊपर हमला हुआ, जब जो है वो एयरबेस के ऊपर जहाज़ जलाया गया, 9 मई के पुरतशद्दद और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई, तो क्या अगर उसमें ख़वातीन इन्वॉल्व थी तो उनको इसलिए बख्श देना चाहिए क्योंकि वो ख़वातीन है? क्या ये इजाज़त देता है कोई दुनिया का कानून? क्या हमने ये नहीं देखा कि अभी 9 मई के जैसे वाक़यात जब अमेरिका में कैपिटल हिल में हुआ, एक आदमी को 18 साल और एक 12 साल जो है उसको सज़ा दी गई, ये उन्होंने सज़ाएँ दे दी हैं। तो मकसद ये है कि पुलिस का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लेकिन अगर कोई कानून के रास्ते में हायल हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो,
मुझे भी जो है वो ना बख्शा जाए। अगर आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई, लेकिन ये सवाल जो है तब भी उठना चाहिए था जब टीएलपी के लोगों को चौक यतीम खाना में गोलियों से जो है भंबोड़ दिया गया था। ये सवाल तब भी पूछना चाहिए था। और जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब ने पहले ही इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया हुआ है, वो इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं। उनको ख़ुद बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं समझता हूँ कि उनका बहुत इसके ऊपर वसी तजुर्बा है। वो जानते हैं कि क्या पीछे इसके हक़ाइक़ मौजूद हैं। सर मेरा सवाल ये है, अब्दुल्ला साहब आपने जो बात की है अमेरिकी असला के हवाले से भी और बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी फैलाई जा रही है, इसको किसने रोकना है? आपने 9 मई के वाक़यात की बात की। 9 मई के वाक़या बाद में होता है, नवाब रईसानी पहले शहीद होते हैं। जो पहले जुल्म और सितम हुआ पाकिस्तान का नाम लेने वालों के साथ बलूचिस्तान के, वो लोग अभी तक कटहरे में क्यों नहीं? 9 मई वाली तो बच्चा पकड़ा गया। यही तो बात है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी सज़ाएँ नहीं हुई। क्यों नहीं सज़ाएँ हुई अभी तक? और इसी तरीके से जो आपने कहा कि पहले जो लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, परचम सर बुलंद किया, उन लोगों को कत्ल किया गया। मेरे ख्याल में कई लोगों को जो है पकड़ा गया। अभी गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगलजई की जो कौमी धारे में शमूलियत है, मेरे ख्याल में ये अफवाज पाकिस्तान को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। गुलजार इमाम शंबे का जो ऑपरेशन था वो तो एक पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक मिसाल है। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये है कि जब वो लोकल अदालतों से छूट जाते हैं, क्योंकि लोकल अदालतों में इन्फ्लुएंस होता है, इसी वजह से ख़ास मकासद के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की जो डिमांड आई है वो इन्हीं बुनियाद के ऊपर आई है, क्योंकि लोकल जज जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको ठिकाना नहीं मिलता। और हमने देखा कि हालिया जो चीफ जस्टिस थे जिनको कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर, कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनको अपनी मस्जिद जाते हुए जो है वो शहीद किया। अभी ये कुछ अर्सा पहले, अभी ये पिछले चीफ जस्टिस थे, उनको कत्ल कर दिया गया। तो फिर ये क्या हो रहा है? इसलिए मजबूरी होती है कि उन लोगों को फिर अदालतों से रिलीफ मिल जाया करता है। ये आपके सवाल का जवाब है। गुल साहब, आप एक सियासी तहरीक के सरबराह हैं, आपने इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो ये बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म पर आपने ये प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ किया कि यहाँ पर आपने इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? और दूसरा आप बताएंगे अगर इंतखाबात को मुलतवी किया जाए तो बतौर एक सियासी रहनुमा आपके पास हल क्या क्या? इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे बढ़ सकता है? देखें, पहली बात यह है कि मैंने इस फोरम का ये नहीं किया। मैंने मौलाना फजलुर रहमान को जो ख़तरात दरपेश हैं दहशत गर्दी से, आज इस जगह के ऊपर हम जो बैठे हैं, इस कैंप के अंदर जो एहतजाजी कैंप में बैठे हैं, शहदा के वरसा के कैंप में जो बैठे हैं, इसका मकसद सिर्फ़ एक है और वो ये है कि दहशत गर्दी नामंजूर है, वो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैंने उनकी बात की है, मैंने अपने ख़यालात का इज़हार नहीं किया। और जहाँ तक आपने कहा दुनिया के अंदर हल मौजूद है, क्या दुनिया के अंदर वो ममालिक नहीं है जिनके अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है? और जब जमहूरियत नहीं थी दुनिया के अंदर तो दुनिया फिर क्या बंद हो गई थी? क्या दुनिया तब नहीं चलती थी? तो जमहूर में जमहूरियत की आवाज़ होती है। मेरे भाई एक सेकंड में अपने भाई का सवाल का पूरा जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। 13 करोड़ 85 लाख रजिस्टर्ड वोटर